Hello students, in today's lecture we are going to learn 12th standard SP lesson number 6 that is correspondence with members. So students, previous lecture में हमने देखा था लेटर फॉर इशू ऑफ बोनस शेयर जो हमने देखा था प्रीवियस लेक्चर में। आपने अगर नहीं देखा होगा वो वाला वीडियो तो इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, तो आप पहले वो भी देख लेना। सो रिप्लाई लेटर क्या होता है यहाँ पे, तो देखिए हमने बात किया था इस वीडियो के स्टार्टिंग में ही, तो वहाँ पे मैंने आपको बताया था किस तरीके से अलॉटमेंट लेटर होता है, रिग्रेट लेटर होता है, रिप्लाई लेटर होता है। मतलब अगर कोई भी डाउट है मेंबर्स मीन्स शेयर होल्डर्स को, तो वो क्या करते हैं, वो अपना क्वेश्चन लेटर के थ्रू लिखते हैं, कंपनी में भेजते हैं। तो फिर जो उसके रिस्पॉन्स में जो कंपनी मीन्स सेक्रेटरी जो लेटर लिखती है वही होता है रिप्लाई लेटर। मतलब कुछ जो सेंडर है, जो मेंबर है, वो कुछ क्वेश्चन यहाँ पे उठाता है, कुछ क्वेश्चन पूछता है और उसी का आंसर जो देती है सेक्रेटरी लेटर के थ्रू, उसी को बोलते हैं रिप्लाई लेटर। सो पढ़ लेते हैं क्या है। रिप्लाई लेटर टू द क्वेरी ऑफ द मेंबर ऑन लो रेट ऑफ डिविडेंड गिवन बाय द कंपनी। सो इस लेटर में हम क्या पढ़ने वाले हैं, तो यहाँ पे रिप्लाई लेटर किस बात का है, तो डिविडेंड जो कम दिया जा रहा है मेंबर्स को, सो उस पर जो क्वेरी है, क्वेश्चंस है मेंबर्स का, उसके ऊपर यहाँ पे लेटर लिखा जा रहा है। सेक्रेटरी लेटर लिख रही है, रिप्लाई लेटर। दिस लेटर इज सेंड टू द मेंबर हु इज़ नॉट सेटिस्फाइड विद द पेमेंट ऑफ डिविडेंड मेड बाय द कंपनी। और ये लेटर किसे लिखा जा रहा है यहाँ पे, सो उस मेंबर को जिसने लेटर लिख के बोला है, पूछा है क्वेश्चन कि उसे डिविडेंड क्यों कम मिल रहा है, तो उसी के लिए यहाँ पे कि यहाँ पे डिविडेंड जो पे किया जा रहा है वो कंपनी की वजह से, मतलब कंपनी के थ्रू जो यहाँ पे डिविडेंड पे किया जा रहा है वो कम क्यों है, लो क्यों है डिविडेंड, तो उसी के बारे में यहाँ पे सेक्रेटरी लेटर लिखेगी। ऐसा क्यों है उसका वो आंसर देगी। आफ्टर रिसीविंग कंप्लेंट लेटर फ्रॉम द कंसर्न मेंबर अबाउट लो रेट ऑफ डिविडेंड, द कंपनी सेक्रेटरी सेंड्स द रिप्लाई लेटर टू द मेंबर। जब यहाँ पे मतलब आफ्टर रिसीविंग कंप्लेंट लेटर, जब कंप्लेंट लेटर रिसीव करती है कंपनी सेक्रेटरी, तो वो क्या करती है, यहाँ पे जब उसे मिला कि उसे लो रेट डिविडेंड का उसे क्वेश्चंस आया है, लेटर आया है, तो यहाँ पे सेक्रेटरी को भी क्या करना होता है, उसे भी एक लेटर सेंड करना होता है टू द मेंबर। ओके, द रिप्लाई लेटर कंटेन्स और स्पेसिफाइज द रीज़न फॉर लो रेट ऑफ डिविडेंड। यहाँ पे लेटर में क्या लिखा होता है, कौन कौन से कंटेंट्स होते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे वो सारे कंटेंट्स होते हैं कि किस वजह से हम आपको लो डिविडेंड दे पा रहे हैं, अगले टाइम हम आपको अच्छा देंगे, क्या वजह है जिसकी वजह से ऐसा हमें करना पड़ रहा है, लो डिविडेंड देना पड़ रहा है। तो ये सारे जो कंटेंट हैं इसमें ये सारे होंगे। ओके, सो इस लेटर में वो सारी चीज़ें लिखी जाएगी कि हम क्या रीज़न है लो रेट डिविडेंड पे करने का। ठीक है, सो देखते हैं। जैसा कि हम देख चुके हैं, जब हमने देखा था इशू ऑफ शेयर सर्टिफिकेट एंड बोनस शेयर, डिविडेंड पेमेंट करने का, वो सारे लेटर हम देख चुके हैं। आज हम देखेंगे रिप्लाई लेटर किस तरीके से लिखती है सेक्रेटरी, वो देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चंस में ये सारी चीज़ें आ सकती हैं, क्वेश्चन का भी, क्योंकि मतलब कि ये क्वेश्चन अराइज कर सकता है कोई भी कंपनी, क्योंकि अभी देख रहे हैं हम जो जैसा इशू चल रहा है, कोई भी कंपनी बहुत अच्छा तरक्की नहीं की है, बहुत अच्छा प्रॉफिट नहीं आया, तो वो लो डिविडेंड देगी। तो जब लो डिविडेंड देगी तो यहाँ पे क्वेश्चंस आ सकता है, जो मेंबर्स होते हैं, तो इस तरीके से आपके क्वेश्चन में भी आ सकते हैं, आपके पेपर में भी आ सकता है। तो इसलिए आप इस पर थोड़ा अच्छे ध्यान से पढ़ना, अच्छे से। सो देखिए, जैसा कि मैंने आपको बाकी के सब लेटर बताया, वैसे ही आपको बताया कि इस तरीके से पहले आपको बॉक्स बनाना होगा। ठीक है, और बॉक्स में आपको इस तरीके से स्टार्टिंग से ही नहीं लिखना है, यहीं से आपको लिखना स्टार्ट नहीं करना है, आपको थोड़ा सा यहाँ पे जगह देना है, यहाँ पे भी, और यहाँ पे तो आपको अच्छे से ध्यान देना है कि थोड़ा सा आपको जगह देना ही देना है। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पे मार्जिन के तौर पे आप छोड़ सकते हैं, छोड़ना है आपको। उसके बाद क्या करेंगे हम, पहले तो अब हम यहाँ पे लेटर लिखना है, तो फिर कंपनी का नाम आएगा। ठीक है, जो कंपनी है, तो यहाँ पे क्या है, श्री सीमेंट इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड। उसके बाद उसका एड्रेस कहाँ है, तो एड्रेस भी आपको श्री जहाँ से स्टार्ट किया वहीं से एड्रेस नहीं लिखना है। आप देखिए यहाँ पे एड्रेस कैसे लिखा हुआ है, जस्ट उसके थोड़ा नीचे, थोड़ा आगे से, क्योंकि हमें पता है इस तरीके से हम लिखेंगे, तभी थोड़ा सा यहाँ पे और थोड़ा सा यहाँ पे, इस तरीके से हमें लिखना है, ताकि ऐसा ना लिखें कि यहाँ से लिखना स्टार्ट किया यहाँ तक चले गए, या फिर यहाँ से लिखना स्टार्ट किया तो यहाँ चले गए, ऐसे नहीं करना है। ठीक है, प्रॉपर मैनर में लिखना है। तो थोड़ा सा यहाँ से लिखा, फिर जो बचेगा नीचे जो मेन स्टेट है उसका हम नीचे लिखेंगे। ठीक है, और ये चीज़ें भी आपको ध्यान देनी है कि यहाँ पे जब आप रजिस्टर्ड ऑफिस, कहाँ पे वो आपकी ऑफिस है, कहाँ पे ऑफिस का एड्रेस वो जो है वो कैसे कि लिखना है। यहाँ पे जब एक एक लिख रहे हो तो आपको कॉमा देते जाना है, कॉमा जब तक वो पूरा कंप्लीट ना हो तब तक आपको कॉमा देना है। लास्ट में आपको यहाँ पे आपको फुल स्टॉप देना है लास्ट में।
ठीक है, यहाँ पे आप फुल स्टॉप दे सकते हैं, लेकिन जितना आपका चल रहा है, जैसे जो टावर है, जो बिल्डिंग का नाम है, फिर जो अब यहाँ पे स्ट्रीट होगा या जो गली होगा, ठीक है, जो रोड होगा, वहाँ तक कॉमा जाएगा। फिर मुंबई के बाद उसका पिन नंबर जहाँ पे भी रहेगा, उसके बाद वहाँ पे लास्ट में फुल स्टॉप। उसके बाद बात आती है सिन नंबर की। सिन नंबर में पता है बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पे एक कह सकते हैं कि इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हमें इससे मिल सकता है। पूरी की कंपनी की ज़्यादा से ज़्यादा हम इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हैं इसके थ्रू, सिन नंबर के थ्रू। हमें पता है कि सिन नंबर 1 नवंबर 2000 से ये मतलब फॉर्मेलिटी कंपलसरी किया गया कि भाई हर कंपनी को एक सिन नंबर दिया जाए, ताकि कि इसकी कुछ इन्फॉर्मेशन सबको पता चले, ठीक है। तो क्या होता है सिन नंबर में, CIN, तो हमें पता है ये क्या होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ अल्फ़ा न्यूमेरिक। तो आप देखेंगे जितने भी नंबर्स आएंगे उसके पहले एक यहाँ पे अल्फ़ाबेट का मतलब एक लेटर रहेगा। फिर यहाँ पे आप देख रहे हैं, फिर यहाँ पे आपको A to Z में से कुछ जो स्टेट रहेगा, स्टेट, ये तो स्टेट है, ठीक है। तो देखिए पहले क्या है, L मतलब लिस्टेड है, ये कंपनी क्या है, स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड है। अब स्टॉक एक्सचेंज क्या होता है, तो स्टॉक एक्सचेंज हमें पता है स्टॉक एक्सचेंज मार्केट होता है। सो द स्टॉक एक्सचेंज इज़ अ virtual market where buyers and sellers trade in existing securities, okay, like share, stock, debenture, bonds, ये सब की बाइंग एंड सेलिंग होती है, ट्रेडिंग होती है, ठीक है। तो इसे रेगुलेट सेबी करती है। मतलब यहाँ पे क्या होता है कि जो बायर और सेलर मतलब कह सकते हैं एक प्लेटफॉर्म होता है जहाँ पे दोनों मिलते हैं और अपनी जो शेयर होती है उसकी सेलिंग एंड बाइंग करते हैं, ओके। सो ये था स्टॉक एक्सचेंज। तो स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड है कंपनी या नहीं है, तो ये चीज़ अगर लिस्टेड है तो यहाँ पे L रहेगा, अनलिस्टेड है तो U रहेगा, ओके। उसके बाद आप देखेंगे, उसके बाद जैसे ही यहाँ पे L या U के बाद क्या आता है, 5 डिजिट नंबर आता है। तो ये 5 डिजिट क्या होता है, सो ये होता है कोड नंबर, ओके, ये होता है कोड नंबर, कंपनी का कोड नंबर होता है, इंडस्ट्री कोड, ठीक है। सो कोड नंबर होता है ये, मतलब कि कोड नंबर क्या होता है, जैसे कि ये हर एक इंडस्ट्री का कोड अलग अलग होता है। मतलब अगर मतलब कौन सी कंपनी या कोई फैक्ट्री किस पर्टिकुलर इंडस्ट्री से बिलोंग करती है, सो उसे भी ये कोड दिया जाएगा। ये मतलब अलग अलग कोड डिसाइड किया गया है। सो जैसा उनके काम के बेस पे ही उनके कोड दिए जाते हैं, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं महाराष्ट्र है, तो महाराष्ट्र स्टेट की अगर कंपनी है तो MH रहेगा। उसके बाद यहाँ पे आप देख रहे हैं 2000, तो यहाँ पे आपको क्या लिख सकते हैं आप, 2000, 2001, 2002, मतलब कि ये क्या डिनोट करता है, सो ये डिनोट करता है ईयर ऑफ इनकॉर्पोरेशन, ठीक है। किस ईयर में ये कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई थी, तो इससे हमें ये पता चलता है। तो मैंने आपको बताया कि सिन नंबर से हम बहुत सारी इन्फॉर्मेशन कंपनी की निकाल सकते हैं। PLC क्या होता है, PLC होता है प्राइवेट और पब्लिक लिमिटेड कंपनी, ठीक है। तो इससे क्या होता है, इससे जो ओनर होता है उसका हमें काफ़ी इन्फॉर्मेशन इससे मिलता है, ठीक है। इससे हम ओनर के बारे में इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हैं। उसके बाद PLC की आप बात देखेंगे ना, तो आपको 6 डिजिट मिलेंगे हमेशा, ठीक है, 6 डिजिट आपको मिलेंगे। तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि ये जो लास्ट वाला है डिजिट, यहाँ पे 6 आएगा और यहाँ पहला वाला आपको 5 डिजिट लिखना है हमेशा। तो इस तरीके से 162050 कुछ भी आप नंबर लिख सकते हैं। और ये क्या होता है, ये लास्ट वाला, तो ये होता है नंबर ऑफ मतलब रजिस्ट्रेशन ऑफ कंपनी नंबर, ठीक है, रजिस्ट्रेशन ऑफ कंपनी नंबर। यहाँ पे कंपनी का मतलब रजिस्ट्रेशन नंबर क्या है वो, ठीक है, रजिस्ट्रेशन नंबर होता है कंपनी का। सो नंबर ऑफ रजिस्ट्रेशन, ओके। तो यहाँ पे आपको समझ में आया कि सीन नंबर क्या होता है, CIN नंबर। उसके बाद हमें और कंपनी का इन्फॉर्मेशन देना होता है, तो हम देंगे यहाँ पे फ़ोन नंबर, जैसे कि हर कंपनी का होता है। कंपनी का हमें पता है लैंडलाइन नंबर हम देखते हैं 022 से स्टार्ट होता है, बाद में आप 2446 जो भी लिखना है आप लिख सकते हैं। फैक्स नंबर इसी से कनेक्टेड होता है, फ़ोन नंबर से ही, तो वो भी 022 पहले लिखना है। उसके बाद जितने डिजिट यहाँ पे है उतने डिजिट आप यहाँ पे लिख सकते हैं, बस नंबर थोड़ा चेंज करना है आपको, डिजिट चेंज करिए, नंबर्स तो उतने ही रहेंगे। रेफरेंस नंबर क्या होता है, सो रेफरेंस नंबर हर कंपनी में जब यहाँ पे लेटर लिखा जाता है तो यहाँ पे क्या होता है, ईयर लिखा जाता है। देखिए ये क्या है हम देख रहे हैं, तो ये ईयर है 2020 या 19, ठीक है। ये डेट हो सकता है 25 तारीख का है। और ये हम देख रहे हैं D लिखा हुआ है, तो D क्या है, मतलब ये हम देख रहे हैं D किस चीज़ का है, तो मतलब लेटर लिखा जा रहा है, रिप्लाई लेटर। तो यहाँ पे D लिखा हुआ है किसी चीज़ से रिलेटेड, ठीक है। S लिखा हुआ है, MR लिखा हुआ है, तो ये सारी चीज़ें क्या कंपनी से रिलेटेड ही कुछ होती हैं। कंपनी का नाम, कंपनी का पहला लेटर देखिए श्री है, तो यहाँ पे श्री लिख दिया, श्री का पहला लेटर S, मतलब कि ये रेफरेंस नंबर इसलिए दिया जाता है, तो कंपनी यहाँ पे लेटर में भी लिखती है और जहाँ पे ये लेटर दे रही है वहाँ पे भी अपने रजिस्टर में भी ये सारी चीज़ें लिखेगी रेफरेंस नंबर। क्यों, ताकि सपोज़ कभी ये लेटर मिसप्लेस हुआ या सामने वाला पर्सन बोले कि नहीं मुझे नहीं मिला, या कुछ और प्रॉब्लम क्रिएट हो
राइज हो, तो इसके लिए ये पर्सन ईयर देख सकता है, ईयर के थ्रू वो देखेगा कि किस पर्सन को भेजा गया है, ठीक है, तो उसके थ्रू ये सारी चीज़ें वो निकाल सकता है, ठीक है। मतलब कि यहाँ से वो कंपनी चेक कर सकती है इजीली कि रेफरेंस नंबर से लेटर ट्रैक करना इजी हो जाता है कि हाँ कब भेजा गया था, कौन से ईयर में भेजा गया था, कौन से डेट को भेजा था, ठीक है, हमारे कंपनी से गया हुआ है, तो ये सारी चीज़ें डेट वेट रहता है तो इजीली वो सारी चीज़ें समझ में आ जाती है, ठीक है, कि कब भेजा गया, किसको भेजा गया। वेबसाइट होती है कंपनी, तो पूरा www. लिखना, उसके बाद पूरा कंपनी का नाम लिख देना है, जितना आपने ऊपर हेड जो मेन हेडिंग लिखा है वो लिखना है, उसके बाद .com ये आपको ऐड कर देना। देखिए पूरा कंपनी का नाम क्या है, श्री सीमेंट इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड। तो यहाँ पे आप देखेंगे वेबसाइट में श्री सीमेंट इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड पूरा का पूरा वैसे ही लिख देना है, ठीक है। लिमिटेड को यहाँ पे LTD आपको लिख देना है, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में। ईमेल का भी क्या करना है, जस्ट आपको श्री लिखना है, बस पहला मैंने आपको बाकी के भी लेटर में बताया कि बस पहला वर्ड उठाना है कंपनी का, उसके बाद कुछ 1-2 आप डिजिट लिख सकते हैं, 39, क्योंकि हमें पता है कि ये भी इसमें भी हमें न्यूमेरिक की ज़रूरत, नंबर्स की ज़रूरत पड़ती है ईमेल आईडी में, तो उसके बाद @gmail.com जैसे कि हम नॉर्मल आईडी हम लोगों की होती है वैसे ही। डेट किस दिन का लिखेंगे आप, जिस दिन आप लेटर लिख रहे हैं एग्ज़ाम में उस दिन का डेट लिखना है। यहाँ पे भी सेक्रेटरी जिस दिन लिखती है वहाँ का ही डेट लिखती है, उसी दिन का डेट लिखती है। सो ये तो रहे कंपनी का इन्फॉर्मेशन सारा का सारा। उसके बाद क्या आएगा कि यहाँ पे आएगा किसको लेटर लिख रहे हैं, ठीक है, उस मेंबर का नाम आएगा पूरा। तो इस तरीके से मिस है तो यहाँ पे मिस्टर आएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ हम देख रहे हैं डियर सर है और नाम भी किशोर है, किशोर मालपानी, तो यहाँ पे मिस्टर आएगा, ओके, मिस नहीं आएगा। सो मिस्टर किशोर मालपानी। एंड उसके बाद यहाँ पे डायरेक्ट आपको एड्रेस नहीं लिखना है, एड्रेस आपको जस्ट इसके नीचे ही, जहाँ पे आपने मिस्टर या मिस लिखा या मिसेस लिखा, जस्ट उसके ही नीचे बिल्कुल ऐसे ही आना चाहिए। आप देख रहे हैं ये लेटर, तो आप देखोगे तो बिल्कुल इस तरीके से ही गया हुआ है ये भी। उसके बाद जब डियर लिखा आपने, तो डियर के जस्ट डियर के बाद से डियर लिखा, तो डियर के नीचे से ही आपको ये लाइन शुरू करनी होती है। उसके बाद दूसरी लाइन हमें इस तरीके से लिखनी होती है, ठीक है। तो ये आप थोड़ा जैसे लेटर आप 10th-12th में लिखे होंगे 10th में, वैसे ही आपको लिखना है जैसे लिखते हैं हम, ठीक है। तो नीचे वाला तो लेटर बिल्कुल वैसे ही होता है जैसे हम एप्लीकेशन वगैरह के लिए लेटर देते हैं, एप्लीकेशन देते हैं, लीव लेने के लिए छुट्टी लेते हैं, तो आप 10th में आपने सीखा होगा, तो बिल्कुल लेटर नीचे से वैसा ही लिखते हैं, बस ऊपर का जो ये इन्फॉर्मेशन है वो आपको थोड़ा ध्यान देना है। उसके बाद उसका यहाँ पे एड्रेस, यहाँ पे भी आप देखेंगे कि सब जगह यहाँ पे एड्रेस में कॉमा 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 है, लास्ट में जब पूरा हो गया तो फुल स्टॉप है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन आपको दिया रहेगा यहाँ पे जो भी रहेगा, तो आपको यहाँ पे क्या लिखा है सब्जेक्ट में, रिजॉल्विंग क्वेरी ऑन लो रेट ऑफ डिविडेंड मेड बाय द कंपनी। हमें पता है हम लेटर लिखते हैं तो वहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट होता है सब्जेक्ट, तभी तो पता चलेगा कि लेटर किस पे लिख रहे हैं। तो ये चीज़ आपको लिखना है, रिजॉल्विंग क्वेरी ऑन लो रेट ऑफ डिविडेंड मेड बाय द कंपनी। कंपनी ने जो डिविडेंड लो रेट दिया है, तो उस पर जो क्वेरी आया है, क्वेश्चन आया, उसका ही यहाँ पे सोल्यूशन है, उसके बारे में लिखा जा रहा है लेटर, यही है यहाँ पे। तो यहाँ पे स्टार्ट कैसे करना है आपको पता है, डियर सर दिस इज़ टू इन्फॉर्म यू दैट एज पर योर लेटर डेटेड 15 अप्रैल 2019। मतलब उसने कब लिखा है ये, तो 15 अप्रैल को उसने लेटर लिखा था, क्वेश्चन पूछा था, यहाँ पे 20 अप्रैल को यहाँ पे वो इसे लेटर लिख रही है सेक्रेटरी, ओके। I am hereby authorized to resolve your query regarding the low rate of dividend paid by the company to their faithful members। तो यहाँ पे कंपनी बोल रही है कि मुझे यहाँ पे अथॉराइज दिया गया, राइट दिया गया है कि मैं आपकी प्रॉब्लम जो है, क्वेश्चन क्वेरी जो है उसे रिजॉल्व कर सकूँ, उसे उसका सोल्यूशन बता सकूँ, कि जो आपने बताया है आपकी जो प्रॉब्लम है कि लो डिविडेंड, लो रेट ऑफ डिविडेंड क्यों मिल रहा है आपको, क्यों पे किया जा रहा है, कम डिविडेंड क्यों मिल रहा है, तो उस पर जो आपका क्वेश्चन है उसका यहाँ पे उसका रिजॉल्व करने के लिए, उसका आंसर देने के लिए, सोल्यूशन देने के लिए मुझे हक दिया गया है, इसलिए मैं आपको ये लेटर लिख रही हूँ, ठीक है। द रीजन्स फॉर लो रेट ऑफ डिविडेंड आर मेंशन्ड बिलो। तो क्या रीज़न है लो रेट ऑफ डिविडेंड पे करने का, तो उसका रीज़न यहाँ पे दिया गया है। सो पहला क्या बता रहा है यहाँ पे, द ड्यूरिंग द लास्ट ईयर ड्यू टू द फ्लड कंपनीज फैक्ट्री सिचुएटेड एट माहिम। जो लास्ट ईयर फ्लड आया, बाढ़ आया, तो कंपनी का जो मतलब फैक्ट्री है, जो कंपनी का फैक्ट्री, जो मेन फैक्ट्री जो कि माहिम में सिचुएटेड है, वहाँ पे क्या हुआ, वॉज नॉट अ कंडीशन टू ऑपरेट इन अ फुल फ्लेज मैनर। सो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि फ्लेज मीन्स कि यहाँ पे इनफ,
लार्ज अमाउंट में हम आपको नहीं दे सकते। मतलब यहाँ पे बहुत ही अच्छे से इनफ प्रॉपर मैनर में नहीं चला, ऑपरेट नहीं हुआ, कंपनी अच्छी कंडीशन नहीं रही उस टाइम पे, ठीक है। नेक्स्ट रीज़न क्या बता रहा है, मतलब यहाँ पे यही बताया कि फ्लड की वजह से जो हमारा फैक्ट्री है माहिम में वो अच्छी कंडीशन में नहीं रहा, अच्छे से फ्लैज मतलब यहाँ पे कि इनफ मैनर में नहीं चला, प्रॉपर मैनर में नहीं चला। तो दूसरा क्वेश्चन क्या है, दूसरा यहाँ पे रीज़न क्या है, दैट ड्यू टू सच unavoidable circumstances of natural disaster company faced huge financial losses। तो इस तरीके से जो अनअवॉइडेबल मतलब कि हमें पता है डिज़ास्टर मैनेज जो नेचुरल डिज़ास्टर होता है उससे हम अवॉइड नहीं कर सकते, वो तो सडनली आता है, ठीक है। तो ये जो अनअवॉइडेबल सिचुएशन हुआ नेचुरल डिज़ास्टर का, इसकी वजह से कंपनी ने बहुत ही ह्यूज फाइनेंशियल लॉस मतलब एक सीवियर क्राइसिस को झेला है, ठीक है। तो फिर जब ये प्रॉब्लम है तो फिर मतलब लॉस हुआ है तो कैसे फिर दे सकती है। नेक्स्ट क्या है, दैट ड्यू टू सच सर्कमस्टेंसेज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हैज़ डिसाइडेड टू ट्रांसफ़र ₹12.5 करोड़ टू जनरल रिजर्व विच इज़ 50% मोर देन द अमाउंट ट्रांसफर्ड टू रिजर्व लास्ट ईयर। यहाँ पे बोल रहा है कि इस सिचुएशन में सर्कमस्टेंसेज में सिचुएशन, तो ऐसे सिचुएशन को देखते हुए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने डिसाइड किया कि मतलब कि यहाँ पे जो 12.5 करोड़ मतलब जो यहाँ पे 12.5 करोड़ रुपए जो बचे 12.5 मतलब इतने जो पैसे बचे हैं, इतने करोड़ जो रुपए बचे हैं, तो ये क्या किया मतलब किस में से करोड़ टू जनरल रिजर्व, जो रिजर्व करके कंपनी रखती है, जो अपने प्रॉफिट का हिस्सा रिजर्व करके रखती है, उसका 50% से ज़्यादा उसने क्या किया रिज़र्व में मतलब फिर से ट्रांसफ़र कर दिया है। मतलब ठीक है, यहाँ पे बोल रहा है कि 12 करोड़ रुपए 12.5 करोड़ रुपए उसने क्या किया टू जनरल रिजर्व विच इज़ 50% मोर देन द अमाउंट ट्रांसफ़र टू रिजर्व लास्ट ईयर। तो उसने क्या किया, उसे ट्रांसफ़र कर दिया इसकी वजह से, ताकि कंपनी मतलब आगे चल के अच्छा मतलब इस सिचुएशन से थोड़ा वो चल सके। जो रिज़र्व था यहाँ पे पैसे उसमें से उसने क्या किया ट्रांसफ़र कर दिया है ताकि कंपनी का काम अच्छे से चल सके। इसकी वजह से क्या हुआ, हम आपको नहीं दे सके, ठीक है, डिविडेंड इतना ज़्यादा नहीं दे सके, इसके लिए हमने आपको लो डिविडेंड पे किया हुआ है। होप यू विल बी सेटिस्फाइड बाय द अबव इन्फॉर्मेशन एज प्रोवाइडेड बाय द कंपनी। तो यहाँ बोल रहा है कि मतलब मैं उम्मीद करता हूँ कि मतलब कि जो भी आपको यहाँ पे इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड किया गया है कंपनी का, उससे आप सेटिस्फाइड होंगे। वी अश्योर यू दैट कंपनी विल ईजिली कम ओवर फ्रॉम सच अनअवॉइडेबल सर्कमस्टेंसेज एंड विल डिलीवर मच बेटर डिविडेंड इन द कमिंग ईयर्स। एंड हम आपको अश्योर करते हैं, ये सुनिश्चित करते हैं आपको कि आप निश्चिंत रहिए, कंपनी जल्दी ही मतलब यहाँ पे ये जो अनअवॉइडेबल सिचुएशन है उससे जल्दी ही वो क्या करेगी, उसके बाद जैसा ही अच्छा हमारा प्रॉफिट होता है जैसे ही मतलब इससे जल्दी ही बाहर निकल आएगी, और क्या होगा फिर आपको हम अच्छा मतलब मच बेटर डिविडेंड इन कमिंग ईयर्स, आने वाले सालों में हम आपको अच्छा डिविडेंड देंगे। जैसे कि हमें पता है कि इक्विटी शेयर होल्डर का क्या होता है कि जैसा प्रॉफिट वैसा उनको प्रॉफिट मिलता है डिविडेंड के फॉर्म में, लॉस हुआ तो लॉस उन्हें झेलना पड़ता है। तो अब अगर यहाँ कंपनी को यहाँ पे लॉस हो रहा है तो डिविडेंड ऑब्वियसली उनको भी कम मिलेगा, लेकिन जो डिवेंचर होल्डर्स हैं जो बाकी के हैं उनका तो जो फिक्स इंटरेस्ट है, जो फिक्स जो भी उनका रहता है वो उन्हें मिलेगा। लेकिन हमें पता है सबसे ज़्यादा रिस्क कौन बेयर करता है, सो इक्विटी शेयर होल्डर। यहाँ पे उसका एग्जांपल भी मिल गया कि अगर कंपनी यहाँ लॉस में जा रही है तो उनको भी कम डिविडेंड मिलेगा। तो जस्ट वही यहाँ पे चीज़ें दी गई है जो आपने पहले पढ़ा हुआ है कि यहाँ पे लो डिविडेंड उन्हें क्यों मिल रहा है, क्योंकि कंपनी यहाँ पे लॉस झेली है, इसके लिए उन्हें भी लॉस में जाना पड़ेगा, ठीक है। जब अच्छा प्रॉफिट मिलेगा तो उन्हें बोनस शेयर, जैसे हमने देखा कि बोनस शेयर और जो राइट इशू होता है वो भी उनका फ़ायदा उन्हें मिलता है, ठीक है। तो जैसा यहाँ पे फ़ायदा होगा वैसा उन्हें भी फ़ायदा होगा, नुकसान होगा तो उन्हें भी नुकसान होगा, ये हम पढ़ चुके हैं। इक्विटी शेयर होल्डर सबसे ज़्यादा रिस्क बेयर करते हैं। यहाँ पे लास्ट में लिखिएगा सेक्रेटरी थैंकिंग यू, और यहाँ पे राइट साइड में तो हर बार की तरह जैसे हमने देखा योर फेथफुली, पूरा का पूरा कंपनी का नाम आएगा, यहाँ पे पूरा कंपनी का नाम आएगा, साइन आएगा किसका, सेक्रेटरी का। तो मिस्टर सुहास बजाज उस कंपनी का जो सेक्रेटरी है उसे इस तरीके से लिखना होगा, ब्रैकेट में अपना नाम, नीचे उसे लिखना होगा कंपनी सेक्रेटरी, क्योंकि वो लेटर लिख रहा है। सो स्टूडेंट्स यहाँ पे ये हमारा कंप्लीट होता है। समरी दिया हुआ है कि जो चीज़ें हमने पढ़ी है उसी के बारे में है। सो आप ये सारी चीज़ें पढ़े हुए हैं तो आपको मुझे नहीं लगता कि ये फिर से एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है, ठीक है। एंड नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे चैप्टर 7 दैट इज़ करेस्पॉन्डेंस विद डिवेंचर होल्डर्स।
तो ये भी बिल्कुल इसी की तरीके से बहुत ही सिंपल चैप्टर होने वाला है, क्योंकि आपको अगर 6 चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया तो 7 चैप्टर भी बहुत ही ईजी होने वाला है, क्योंकि सारी चीज़ें वही होने वाली हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे इसके बारे में। ठीक है, कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ लेना आप।